हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। देखिए, हम लोग एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम कर रहे थे और अभी तक दो एप्लीकेशंस देख चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने इनफाइनाइट थिन वायर के इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी गॉसियन थ्योरम, गॉस थ्योरम यूज़ करके, और दूसरा हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था, दैट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है, सो आज का जो केस है वहाँ पर दोनों कॉन्सेप्ट जो हैं जो हम लोगों ने देखे हैं उसका काफ़ी अच्छा इस्तेमाल होने वाला है। और ये है एक थिक वायर, ठीक है, जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों को अलग अलग पॉइंट्स पे फाइंड करनी है। एक बाहर फाइंड करेंगे पूरा सरफेस के बाहर, एक सरफेस पर फाइंड करेंगे, एक वायर के अंदर फाइंड करेंगे। देखो वायर के अंदर क्यों भाई, देखो नॉन कंडक्टिंग है, नॉन कंडक्टिंग है तो ऑब्वियस बात है चार्ज जो होगा वो अंदर भी होगा। ठीक है, अगर कंडक्टिंग होता तो फिर तो कोई टेंशन नहीं है, पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कहाँ सरफेस पर आ जाता, पूरा इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो सरफेस पर रिसाइड करता है। ठीक है, ओके, सो ये एक स्पेशल केस है और देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखो तीन केस में से पहला केस ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे को बाहर फाइंड करनी है यहाँ पर। अच्छा, सिलिंड्रिकल वायर होगा, ऑब्वियस बात है टॉप व्यू उसका कैसा दिखेगा, सर्कुलर ही दिखेगा, समझ रहे हैं ना, ये हो रेडियस आर। अरे भाई ऐसे समझो, ये एक वायर है, ठीक है, इनफाइनाइट वायर है, ठीक, तो थिक वायर तो ऑब्वियस बात है इसका टॉप व्यू देखोगे तो कैसा दिखेगा, सर्कुलर ही दिखेगा। ठीक, तो ऑब्वियस बात है ये वही चीज़ है, सेंटर यानी यहाँ से ये एक्सिस जो दिख रही है ना वही यूज़र सेंटर, और वहाँ से कोई भी डिस्टेंस नापना, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे को यहाँ पर फाइंड करनी है तो डिस्टेंस हमेशा कहाँ से लेना है, मेरे को अंदर से ही लेना है, सेंटर से लेना है। ठीक है, अच्छा चलिए, सो एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम है तो ऑब्वियस बात है गॉसियन सरफेस तो बनाएंगे, और गॉसियन सरफेस मैंने आपको बताया था क्या कि भाई गॉसियन सरफेस वो एक सिमेट्रिकल सरफेस होता है अराउंड द चार्ज बॉडी, ठीक, ताकि हर उस सरफेस के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहे, कांस्टेंट रहे, किसकी वजह से, उस चार्ज्ड बॉडी की वजह से। तो ऐसा गॉसियन सरफेस बनाना चाहिए। तो गॉसियन सरफेस इसका सिलेंडर का कैसा बनेगा, सिलेंडर ही बनेगा, तो हमें कोई टेंशन लेने की बात ही नहीं है भाई। अगर मेरे को इस पॉइंट पे फाइंड करना है तो मैं इसको केस 1 ले लेता हूँ, ठीक है, ठीक, और डिस्टेंस हमेशा कहाँ से नापनी, यहाँ से, तो मैंने कहा भाई ये है आपकी वो डिस्टेंस r, ठीक, यहाँ पर r जो है वो ग्रेटर देन कैपिटल R है, ठीक है, कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ दिस थिक वायर। ओके, सो अब गॉसियन सरफेस सिलेंडर ही बनेगा भाई, मैंने बना देना है, जितने रेडियस का, जितने आपका पॉइंट की डिस्टेंस उतने रेडियस का मैंने क्या बनाया, एक गॉसियन सरफेस। ठीक, चलिए, सो देखिए गॉसियन सरफेस जब बना लेते हैं तो उसमें फिर हम लोग एक एलिमेंट लेते हैं, छोटा सा एलिमेंट, और उस एलिमेंट से क्या निकालेंगे, फ्लक्स निकालेंगे, और फिर इंटीग्रेशन करेंगे ताकि हम लोग को टोटल फ्लक्स मिल जाए, और फिर लगा देंगे गॉस थ्योरम। ठीक है, सो देखिए भाई यहाँ पर मैंने क्या ले लेना है, एक ठो एलिमेंट ये लिया मैंने, ठीक, इसका नॉर्मल कैसा आएगा, ऐसे ही आएगा, सो ये हो गया ds। इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसे निकल रही होगी, इस वायर से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकल रही होगी, ऐसे ही निकल रही होगी ना, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, सिर्फ ऐसे ही नहीं निकल रही होगी, वैसे इधर भी आ रही होगी, इधर भी आ रही होगी, कहीं भी, ठीक है, लेकिन एंगल पर नहीं निकल रही होगी, ये बात तो कंफर्म है। तो भाई ये होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक, अगर मैं इसको सर्कुलर बना के दिखाऊं ऐसे, तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकल रही होगी, समझ रहे हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही होगी, और मैंने जो सिलेंडर बनाया ना वो कुछ ऐसा है, इससे बड़े रेडियस का, ये है वो सिलेंडर, समझ रहे हैं। और ऑब्वियस बात है जो कंपोनेंट है ना, अगर मैं टॉप व्यू देख रहा हूं तो ये कंपोनेंट यहां कहीं होगा, ठीक, सो इलेक्ट्रिक फील्ड ये है और इसका नॉर्मल भी ऐसे ही होगा भाई, दोनों के बीच में एंगल क्या होगा, ठीक, 0, यानी यहाँ थीटा क्या आ जाएगा, 0। कहीं पे भी बना लो भाई, आप यहाँ सामने बना लेते हो, ठीक है, यानी मैं इधर की बात कर रहा हूँ, इधर एलिमेंट लेते तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही, नॉर्मल भी ऐसे ही आता, ठीक, चलो, तो इसमें कहानी में फंसना नहीं है, सिंपल सा ज्ञान है बस, और कुछ नहीं। सो भाई इधर से निकलने वाला फ्लक्स तो हम कहेंगे डी फाई इज इक्वल टू क्या, ई डी एस कॉस 0 डिग्री, ठीक, cos 0 1 होता है तो d फाई हो जाएगा क्या
दैट इज ई डी एस। हम लोग ये कहाँ पर निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज आउटसाइड द वायर, आउटसाइड द वायर, ठीक है। सो ये हो गया आपका निकलने वाला फ्लक्स। उस एलिमेंट से इंटीग्रेट कर दीजिए, टोटल फ्लक्स आ जाएगा भाई देखो यहाँ पर आपको यहाँ से थोड़ी ना फ्लक्स निकलेगा, जीरो होगा। यहाँ भी फ्लक्स क्या होगा, जीरो होगा। इस सरफेस से जो गॉसियन सरफेस है, ऊपर वाले सिलेंड्रिकल पार्ट से जीरो होगा, नीचे वाले सिलेंड्रिकल पार्ट से जीरो होगा। क्यों? क्योंकि भाई इसका नॉर्मल ऐसा आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, दोनों के बीच में एंगल क्या 90, इधर भी वही केस होगा। इसलिए मैंने उनको लिया ही नहीं, सिर्फ कर्व सरफेस की बात करिए, जो गॉसियन सरफेस का कर्व सरफेस है ना, उसकी बात करिए, तो वहाँ से ही टोटल फ्लक्स आ जाएगा, दैट इज ई डी एस। ओके, इसको इक्वेशन 1 मानते हैं, ठीक है। अब लगाते हैं हम लोग गॉस थ्योरम बाय गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम क्या कहता है भाई कि टोटल फ्लक्स इज गिवन बाय क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब क्यू एनक्लोज क्या होगा भाई, सीधी बात ये है कि पूरा चार्ज जो है वो तो इसमें है और गॉसियन सरफेस जो है वो बाहर है। ऑब्वियस बात है, पूरा गॉसियन सरफेस के अंदर ही पूरा चार्ज आ रहा होगा, ठीक। और चार्ज यानी मैंने कहा कि लो वायर पे चार्ज क्या है, क्यू है। हम लोग को चार्ज नहीं गिवन है, याद रखना, हम लोग को चार्ज नहीं गिवन है, हमें चार्ज डेंसिटी गिवन है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम लोग जानते हैं भाई, रो इक्वल्स टू क्या होता है, क्यू अपॉन वायर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एल, यहाँ पे कैपिटल आर है, ठीक। तो क्यू कितना होगा, दैट इज रो पाई आर स्क्वायर एल, पुट कर दीजिए। अच्छा, आप लोगों को टेंशन हो रही है सर इन्फानाइट वायर है, आप एल क्यों रख रहे हैं वहाँ पर, अरे हो जाएगा, वो एल कैंसिल हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना। तो यहाँ पर ये हो जाएगा क्या, दैट इज रो पाई आर स्क्वायर एल डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। ये वो चार्ज है जो कि उस सिलेंडर, उस गॉसियन सरफेस के अंदर आया है, ठीक। और हमें उसी से मतलब होता है। ओके, सो ये है इक्वेशन 2। ये दोनों क्या बता रहे, एक ही चीज बता रहे ना, गॉसियन सरफेस से निकलने वाला टोटल फ्लक्स, ठीक। तो मैं दोनों को इक्वेट कर देता हूं, तो यहां से ये हो जाएगा ई डी एस इज इक्वल टू रो पाई आर स्क्वायर इंटू एल बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अच्छा, ई तो कांस्टेंट, गॉसियन सरफेस इसीलिए तो बनाते हैं ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहे, कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो भाई। तो ये हो जाएगा ई डी एस क्या, दैट इज सरफेस एरिया, किसका, गॉसियन सरफेस का। भूलिएगा मत, क्यों, क्योंकि एलिमेंट भी गॉसियन सरफेस पे लिया जा रहा है ना, ठीक है। तो सरफेस एरिया, गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, सिर्फ कर्व, दैट इज 2 पाई आर एल। एल मैंने इस सिलेंडर की लेंथ ली है, उतने ही लेंथ पर मैंने देखा है कितना चार्ज अंदर इंक्लूड है, क्योंकि वायर तो इनफाइनाइट था। एल लेंथ का के गॉसियन सरफेस में, एल लेंथ के गॉसियन सिलेंडर में कितना चार्ज अंदर है वो मैंने इधर लिखा, और उसी का यानी गॉसियन सरफेस का कितना सरफेस एरिया होगा उस एल लेंथ का, जिसका रेडियस क्या है, आर। भाई गॉसियन सरफेस का रेडियस आर है, भूलिएगा मत, हाँ, इज इक्वल टू, अब ये रखो, पाई आर स्क्वायर एल, ठीक। तो जो चीज़ें कैंसिल हो रही, देखिए मैंने कहा था ना एल कैंसिल होगा, तो उसकी टेंशन ही नहीं है, ठीक। ये पाया जा रहा है और जो बचा है वो लिख देता हूँ मैं, क्या, दैट इज ई, हमें यही चाहिए था इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड, इज इक्वल टू क्या, यहाँ से रो बचा है, कैपिटल आर स्क्वायर बचा है, डिवाइडेड बाय यहाँ से 2r नीचे आ रहा है, इंटू एप्सिलॉन नॉट, ठीक। कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई, 2 पाई आर एल, नहीं बिल्कुल सही है, ठीक है। सो ये है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब रो की वैल्यू चाहो तो आप फिर रख दो, है ना, वैसे रो के टर्म्स में एक क्वेश्चन दिया था तो हम लोग रो के टर्म्स में जाएंगे भाई, ठीक है। चलिए, सो ये आपके आउटसाइड द चार्ज्ड वायर की इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ आ गई है, ठीक है। अब आते हैं सरफेस पर। तो जब सरफेस पर फाइंड करना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, जब सरफेस पर फाइंड करना होगा
तो मैंने बिल्कुल ऐसी चीज़ आपको नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के केस में बताया था कि टेंशन नहीं लेना है, गॉसियन सरफेस कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। पर बोर्ड एग्जाम में आपके पास इतना टाइम नहीं रहेगा कि आप उस केस को भी है ना मतलब गॉसियन सरफेस इधर बना के फिर उसके बाद फाइंड करो। मैंने क्या कहा था, आउटसाइड फाइंड करो और इसी में क्या कर दीजिए, स्मॉल r जो है वो नियरली इक्वल्स टू कैपिटल R कर दीजिए, ठीक। और फिर क्या बनेगा ये, यानी स्मॉल r की जगह जैसे ही आप कैपिटल R पुट करेंगे तो सरफेस पर आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, वो मैं इधर लिख दे रहा हूं भाई, यानी एट सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू स्मॉल r की जगह कैपिटल R पुट करोगे तो क्या बचेगा, रो r कैंसिल हो जाएगा ना, एक कैपिटल R, समझ रहे हैं ना, यहाँ पर कैपिटल R आएगा, कैंसिल हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। सो कुछ नहीं करना, सेकंड केस करने की जगह, डिराइव करने की जगह सिंपल क्या कर दीजिएगा, आउटसाइड जब फाइंड किया है उसमें आप पुट कर दीजिएगा क्या, स्मॉल r इक्वल्स कैपिटल R, ठीक है। अब आते हैं हम लोग कहाँ पर, अंदर, यानी किसी अंदर वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ठीक है। चलिए इसको देखो जल्दी से। सो ये है हमारा पॉइंट, तो ऑब्वियस बात है ये स्मॉल r होगा, ठीक है। मुझे गॉसियन सरफेस उतने ही रेडियस का बनाना है तो अंदर बनाऊंगा मैं, ये है वो गॉसियन सरफेस मेरा, ठीक है। एल लेंथ का सिलेंडर बना दिया अंदर, ठीक। इधर पे मेरे को एलिमेंट लेना है, मैंने मान लिया ये एलिमेंट ले लिया मैंने गॉसियन सरफेस पर, ds वेक्टर यही, फिर से कहानी वही सब कुछ है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसी आ रही होगी, दोनों के बीच में एंगल क्या, थीटा 0 डिग्री, ठीक है। कहानी फिर से स्टार्ट कर दो भाई, हम लोग केस 3 करने जा रहे हैं ये, ठीक। कहाँ पे, इनसाइड द वायर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने जा रहे हैं, ठीक है। सो ये हो जाएगा भाई d फाई इज इक्वल टू क्या, e ds cos 0 डिग्री, टेंशन नहीं लेना है ना, बिल्कुल सारी चीज़ें सिंपल है। देखो कहाँ पर फ़र्क पड़ेगा वहाँ मैं ज़रूर अच्छे से बताऊँगा चीज़ें। cos 0 मतलब 1, ये हो जाएगा d फाई इज इक्वल टू e ds, ठीक। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए क्योंकि टोटल फ्लक्स चाहिए आपको इस गॉसियन सरफेस से, ठीक है, जो कि कहाँ बनाया है, वायर के अंदर बनाया गया है। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा फाई, ये हो जाएगा ई डी एस, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान के छोड़ना है, ठीक है। अब अप्लाई करना है क्या, गॉस थ्योरम, ठीक। अब गॉस थ्योरम जब अप्लाई करेंगे तो हम लोग जानते हैं भाई टोटल फ्लक्स गॉसियन सरफेस से इज इक्वल टू क्या, क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर क्यू एनक्लोज की कहानी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा भाई। हमें किससे मतलब है, इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज आया, चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है जिसकी सरफेस चार्ज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दी हुई है रो, तो हमें तो बस इससे मतलब है, इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, उसी को क्यू एनक्लोज कहा गया है, ठीक है। सो देखिए रो मतलब क्या, दैट इज टोटल चार्ज इनक्लोज्ड, टोटल चार्ज किस पर, वायर पर, टोटल चार्ज किस पर, वायर पर, ठीक है, और वॉल्यूम पूरे वायर का, ठीक। अच्छा मुझे कितने वायर का चाहिए, कितने वॉल्यूम का चाहिए, तो समझना जरा, इसको ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं बोल रहा हूँ कि किसी की वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है 2 माइक्रोकूलम पर मीटर क्यूब, ठीक है, और मेरे को अगर एक दिया है कि इतना वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, ठीक, मेरे को अगर 3 मीटर क्यूब का एक वॉल्यूम है उसमें चार्ज पता करना है, तो ऑब्वियस बात है क्या करूंगा मैं, पर मीटर क्यूब में इतना है, 3 मीटर क्यूब में पता करना है तो 2 × 3 कर दूंगा, दैट इज 6 माइक्रोकूलम आ जाएगा चार्ज। अरे एक की कीमत ये एक्चुअल में पर यूनिट वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो आपको इतने वॉल्यूम का पता करना है कितना चार्ज होगा, तो क्या करोगे भाई, क्या करोगे, ये पर यूनिट वॉल्यूम का पता था, उसमें आपको इतने वॉल्यूम का पता करना था, तो क्या किया, मल्टीप्लाई ही तो किया। अरे आया कि नहीं आया, बस वही करना है भाई। तो हम लोगों को रो पता है, पर यूनिट वॉल्यूम का चार्ज डेंसिटी इतनी है,
और हमें कितने वॉल्यूम का पता करना है, इस सिलेंडर का जिसकी लेंथ L है, रेडियस स्मॉल r है। तो हम क्या करेंगे, उसका वॉल्यूम क्या होगा, पाई r स्क्वायर L। ये क्या आएगा, चार्ज आएगा ना, किसके अंदर, गॉसियन सरफेस के अंदर, यानी यही क्या होगा, दैट इज Q एनक्लोज्ड। बधाई हो, नहीं? सो Q एनक्लोज की वैल्यू इधर पुट करिए, यानी ये हो जाएगा फाई इज इक्वल टू रो पाई r स्क्वायर L डिवाइडेड बाय क्या, एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यही तगड़ी कहानी थी। पर यूनिट वॉल्यूम में इतना चार्ज, पर यूनिट वॉल्यूम में इतना चार्ज, ठीक है, तो इतने वॉल्यूम में कितना चार्ज, तो सिंपल। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। इक्वेशन 1 भी फ्लक्स बता रहा है गॉसियन सरफेस से, इक्वेशन 2 भी आपका फ्लक्स बता रहा है गॉसियन सरफेस से, दोनों को इक्वेट कर दीजिए। ठीक, तो जब दोनों को इक्वेट करेंगे क्या मिलेगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन EDS इज इक्वल टू क्या, रो बाय r स्क्वायर L बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, E कांस्टेंट बाहर निकाल दीजिए और S ds का इंटीग्रेशन S इज इक्वल टू रो पाई r स्क्वायर L बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, S क्या, सरफेस एरिया, किसका, गॉसियन सरफेस का। ठीक है, जिसका रेडियस स्मॉल आ रहा है, तो ऑब्वियस बात है पुट करूंगा मैं, लेंथ कितनी है L। ठीक है, सो ये हो जाएगा 2 पाई RL, नहीं, इज इक्वल टू रो पाई r स्क्वायर L बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, जो चीज़ कैंसिल हो रही है उसको कैंसिल कर दीजिए, स्क्वायर जा रहा है, पाई जा रहा है, L जा रहा है, L की टेंशन ही नहीं थी, मैंने पिछले उसमें ही बताया था। तो E की वैल्यू आ गई भाई, क्या, रो एक R बच्चा डिवाइडेड बाय नीचे ये 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, और यही आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे, इनसाइड। ठीक, सो अपने तीनों केस हो गए। एक बार जल्दी से ग्राफ देख लेते हैं, ग्राफ देख लेते हैं। ओय ओय ओय, देखो ये है आपका, मैं बता दे रहा हूँ, आउटसाइड कितना आया था इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज रो r स्क्वायर बाय 2r एप्सिलॉन नॉट, यही आया था। ठीक है, सरफेस पर कितना वो लिखा है, दैट इज रो r 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहीं पर हम लोग ने कैपिटल R पुट किया था ना, तभी तो कैंसिल हो गया था। और इनसाइड कितना आ रहा है, दैट इज रो स्मॉल r 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इधर भी पुट करते तो वो आ जाता, इधर से भी आ सकते, उधर से भी आ सकते। सो बचिएगा, यहाँ पर टाइम बचाने की कोशिश करना है। ठीक है, चलो अब भाई यहाँ पर साफ दिख रहा है E इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R है, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है। ठीक है, और मैं प्लॉट करने जा रहा हूँ E वर्सेस R का ग्राफ। ठीक है, ये वो पॉइंट है जहाँ पर स्मॉल r कैपिटल R के बाद यहाँ पर, यानी सरफेस की बात हो रही है। यहाँ पर क्या, ये सरफेस रहा होगा, तो ऑब्वियस बात है इनसाइड आउटसाइड, इनसाइड द वायर आउटसाइड द वायर। तो इनसाइड द वायर कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो ये हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, उसके बाद कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। ठीक, सो ये आपका मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कहाँ पर, सरफेस पर, कितनी होगी वो ये। ठीक है, सो ये है आपका ग्राफ। आई होप सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अच्छे से पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।